मेरा प्रश्न है आचार्य जी, गुरु जी कि हम जो मेरी जिज्ञासा है, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सनातन के लिए या वैदिक विचारधारा के लिए संगठित करना चाहते हैं, पर उतना कर नहीं पाते हैं जितना हम प्रयास करते हैं। क्योंकि हर किसी ऋषि दयानंद के अनुसार भी कि हमें विधर्मियों से तो हम जंग जीत जाएंगे, लेकिन अपने ही धर्म में जो अलग अलग समुदाय बने हुए हैं उनको कैसे इकट्ठा किया जाए। जी धन्यवाद। जी, बहुत उत्तम प्रश्न है और ये मुख्य विषय है जिस पर हमें चर्चा करनी ही चाहिए। तो मान लें आज की चर्चा का मुख्य विषय, केंद्रीय बिंदु यही होना चाहिए। उसके पश्चात यदि कोई और प्रश्न विचार होगा तो प्रयास करेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छा विषय है। हम चाहेंगे कि सभी लोग इस पर अपनी बात कहें। आपने कहा है, मैं अपनी बात रखता हूं, इसे बस विषय प्रवेश समझिएगा, सब लोग अपनी बात रखें। वास्तव में भावना तो सभी की होती है कि हम अधिक से अधिक लोगों को अपने विचारों में जोड़ लें, अपने विचारों के अनुकूल बना लें। व्यवहारिक रूप से संभव नहीं हो पाता, अधिकांश लोगों के लिए नहीं हो पाता। और जो इसमें सफल हो जाता है, अधिक से अधिक लोगों को, बड़े समुदाय को अपने साथ अपने विचारों से जोड़ लेता है, वही महापुरुष युग पुरुष कहलाता है। एक तो सीधी सीधी बात यह समझ लें, प्रयास बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग चलते हैं, सब लोग पहुंच नहीं पाते। ठीक है, तो सबको प्रयास करना है, चलना है और कहीं ना कहीं अपनी सामर्थ्य पर पहुंचना है। उसमें बहुत से कारण होते हैं। मतांतरों को जोड़ने का एक हमने विचार दिया है, उस पर ध्यान दे लीजिएगा। सूत्रवाक्य तो बता ही देता हूं, फिर चर्चा आगे होती रहेगी। हमने उस पर एक विचार ये बनाया है कि वेद को मानने वाले, वेद को अपनाने वाले जो लोग ये मानते हैं कि वेद ही हमारा मूल है, उन सब को हम अपना मानते हैं। ये बात हमें समझनी है और बाकी लोगों को भी समझानी है। यदि वो वेद को मानता है तो हमारा है। अन्य विषयों पर मतभेद रहेंगे, पूरी तरह समाप्त कभी नहीं हो सकते। अन्य विषयों में मतभेद हो सकते हैं, इसके साथ वैचारिक मतभेदों के साथ हम एक दूसरे को स्वीकार करें, जोड़ें, अपनाएं। यदि वो वेद को मानता है, अपनाता है, तो वो हमारा अपना है। अन्य विषयों पर मतभेद है तो रहे। आप देख रहे हैं आर्य समाज के भीतर भी मतभेद हैं, एक कुंडी बहुकुंडी आदि को लेकर के मतभेद हैं, भी चर्चा हो रही है। अन्य अनेक विषय हैं। तो मतैक्य कहें कि सब लोग एक विचार के हो जाएंगे, ये संभव नहीं है। मत है तो मतभेद भी होंगे। हम विचारशील लोग हैं, तर्कशील लोग हैं, तो मतभेद तो होंगे। बस इतना करना है कि जो वेद को मानने वाले हैं, वेद को प्रमाण मानते हैं, तो हम अपने मतभेदों का निराकरण वेद के द्वारा करने का प्रयास करें। ये कभी न माने कि जो मेरा मत है वही सामने वाले को मान लेना चाहिए, और सामने वाले से इतना ही अनुरोध करें कि भाई यदि आप वेद को मानते हैं, वेद को प्रमाण मानते हैं, तो हम भी वेद को प्रमाण मानते हैं, इसलिए आप हमारे अपने हैं। जिस विषय पर मतभेद है उस पर हम मित्रवत स्वस्थ चर्चा करते रहेंगे। हो सकता है कभी आपकी बात हमारी समझ में आ जाए या हमारी बात आपकी समझ में आ जाए। तो केवल एक उपाय है सबको एक करने का। इसको यूं समझिए कि संसार में जितने ईसाई हैं सबके पास बाइबिल होगी। क्या आप किसी ऐसे ईसाई की कल्पना कर सकते हैं जिसके पास बाइबिल ना हो? कोई ऐसा चर्च हो सकता है जहां बाइबिल ना हो? हमारे यहां क्या है, कितने लोगों के पास वेद मिलेगा? अपने आप को कट्टर आर्य समाजी कहने वाले, आर्य समाज की बन करके
कहने कथित रूप से आज समाज की ओर से हमसे विवाद करने वाले, जब हमने पूछ लिया कि भैया आपने वेद पढ़ा है, अरे बोले वेद किसने पढ़ा है, बहुत खूब। आपने वेद देखा नहीं, वेद पढ़ा नहीं और विवाद शास्त्रार्थ करने निकल पड़े। तो भाई हमारा निवेदन है, पहली बात तो ये है कि आप माने कि वेद हमारा प्रमाण है और स्वयं पढ़ें वेद में क्या है, ये वेद को पढ़कर जाने, किसी और से सुनकर न जाने। और जब तक आपने वेद में वो बात नहीं पढ़ी तब तक मान लें भाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इतनी भावना हमें रखनी होगी। बिना बाइबल का ईसाई नहीं हो सकता, बिना कुरान का मुसलमान नहीं हो सकता, बिना वेद का सनातनी नहीं हो सकता। और यदि वेद है तो मतभेद बने रहे, हम एक हैं। मुसलमानों में भी शिया सुन्नी है, आपस में संघर्ष भी होता है, एक दूसरे की मस्जिदों में नहीं जाते। सुन्नियों में भी देवबंदी बरेलवी हैं, इसी भारत में दोनों केंद्र हैं, विदेशी नहीं है। देवबंदी बरेलवी दोनों इसी भारत में नहीं, दोनों ही उत्तर प्रदेश में हैं। एक ही प्रांत में दो बड़े केंद्र हैं जिस पर सुन्नी मुसलमानों का पूरा संसार लगभग बटा हुआ है। संसार भर के अधिकांश मुसलमान या तो देवबंदी हैं या बरेलवी हैं सुन्नियों में। तो एक शिया हो गए, सुन्नी हो गए, देवबंदी हो गए, तीन तो ये मुख्य हो गए। और मुसलमान खुद कहते हैं 72 फिरके हैं जिनमें कोई एक सच्चा है। अब इन 72 में से कौन सच्चा है? हर कोई कहता है बस मेरा वाला सच्चा है, बाकी सब झूठे हैं। तो इतने मतभेद होते हुए भी वे सब एक क्यों हैं? क्योंकि सब कुरान और केवल कुरान को प्रमाण मानते हैं। मतभेद केवल इस बात को लेकर है कि कुरान में जो ये बात कही गई है उसका अर्थ क्या है, कुरान में कही गई शब्दों का अर्थ क्या है, इसको लेकर मतभेद हैं। मोहम्मद साहब ने जो शब्द बोले थे अरबी भाषा में, अपनी बोलचाल की भाषा में, उसका क्या अनुवाद अर्थ किया जाए, इसको लेकर मतभेद हैं। और इतने मतभेद हैं कि आपस में लड़ते भी रहते हैं। लेकिन फिर भी पूरा इस्लाम एक है। जब इस्लाम की बात आएगी, मुसलमान की बात आएगी, तो वो भूल जाएगा कि हम शिया हैं, सुन्नी हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं। वो केवल मुसलमान होता है जब किसी गैर मुस्लिम की कोई बात आती है। तो ये धारणा हमको लानी है कि हम सब वेद को मानने वाले वैदिक हैं, वेद ही हमारा प्रमाण है। आपस में हम इस बात पर चर्चा करते रहेंगे कि वेद में अद्वैत है कि द्वैत है कि त्रैत है, लेकिन वो द्वैत को मानने वाला हो, अद्वैत को मानने वाला हो, त्रैत को मानने वाला हो, यदि वेद को मानने वाला है तो सच्चा वैदिक सनातनी है और हमारा भाई है, हमारा अपना है, उसके साथ हम एक मिलकर रहें। ये बात हम समझें और यही बात सामने वाले को समझाएं। जब कोई अद्वैत और द्वैत त्रैत पर आपसे विवाद करे तो उसको ये बात बताएं, आप जो मानते हैं मानते रहिए, हमारे आपके विचार इसमें कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन हम वेद को मानते हैं इसलिए एक है। और उसको कहिए कि भी आप भी इतनी उदारता रखें, जब कोई इस विषय में कुछ मतभेद रखता है तो भी वो आपके अपने परिवार का है, वैदिक परिवार का है, क्योंकि वो वेद को प्रमाण मानता है। तो ये सोचे कि सब लोग बिल्कुल एक विचारधारा एक जैसी मान लेंगे, वो से न कभी था न कभी होगा। शास्त्रार्थ पहले भी होते थे ऋषियों महर्षियों के बीच, वो इसी बात पर तो होते थे कि वेद में ये बात जो कही गई है उसका क्या अर्थ है, वेद की विचारधारा में ऐसा है कि ऐसा है। शास्त्रार्थ तो इसी बात पर होते थे, अर्थात महर्षियों में मतभेद अति प्राचीन काल में, वैदिक काल में भी होते थे, लेकिन वे वेद को मानते थे, इसलिए सभी हमारे लिए पूज्य महर्षि हैं। हम तो नहीं कहते कि हम इनके मानने वाले हैं कि उनके मानने वाले हैं, हम सभी ऋषियों का सम्मान करते हैं। उनके बीच परस्पर कुछ बातों को लेकर थोड़े बहुत मतभेद रहे होंगे तो वो भैया बड़े लोग जाने, हम तो साधारण लोग हैं और हम सबका सम्मान करते हैं, क्योंकि वेद हमारा मूल है और वेद के सभी विद्वानों का, महर्षियों का हम सम्मान करते हैं। यही एकमात्र उपाय है जिससे सनातन धर्म के सब लोगों को साथ ला सकते हैं। वो साकार को मानता हो या निराकार को मानता हो, वो अद्वैत को मानता हो या द्वैत त्रैत को मानता हो, उसकी पूजा पद्धति आदि किसी प्रकार की हो। यहाँ तो इस पर हो रहा है
कि संस्कार विधि में भी मिलावट हो गई है, हवन ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये मंत्र पहले पढ़ना है कि वो मंत्र पहले पढ़ना है। तो ठीक है, हम ये कहते हैं जिसको जो उचित लगे वो तरीके से हवन पूजन करता रहे, लेकिन यदि आप वेद को प्रमाण मानते हैं तो हम आप एक हैं, आपस में संवाद करते रहें, विवाद न करें, कटुता न लाएं, और जब किसी अवैदिक से बात हो तो हम सब वैदिक होकर के वहां एक साथ खड़े हों, आपस में इन विषयों पर हम लोग जब बैठेंगे तो मित्रवत चर्चा करते रहेंगे। मेरे विचार से यही उपाय इसके लिए उचित है। शेष आप लोग भी अपने विचार रखें तो अच्छा लगेगा। ओम। धन्यवाद जी। सभी लोग बोले। लौकुश जी बहुत समय बाद दिख रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है, तो आप भी अपनी बात रखें और लोग भी रखें। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं पहली बार वैसे आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ, मुझे नहीं पता आप लोगों का ग्रुप ये कब से मीटिंग कर रहा है। मेरा नाम अखिलेश कुमार है, मैं इधर मियागंज साइड में रहता हूँ, मेरा ग्राम बरुआबाग है। मेरा प्रश्न आप लोगों से है कि एक वर्ग हमारा हम लोगों को 4 वर्ण जो माने जाते हैं उसमें एक अनुसूचित वर्ग जो है, तो उसमें एक विशेष वर्ग खास करके जो संविधान और हमारे पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के अलावा अन्य किसी को नहीं मानता। तो ऐसे वर्ग को समझाने के लिए, जैसे हमारे मित्र मंडली में भी ऐसे काफी लोग पढ़ते हैं, तो वो काफी बहस करते हैं, ईश्वर को नहीं मानते, अनीश्वरवाद या उनको भगवान नहीं मानते, ऐसा मानते। तो ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाए, जरा प्रकाश डालेंगे, अति कृपा होगी। अति उत्तम और महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमें इन प्रश्नों पर विचार करना चाहिए। सच कहें तो जो पूर्व प्रश्न था जिस पर अभी हम लोगों ने चर्चा की, आपका प्रश्न उससे जुड़ा हुआ ही है। अपने सभी लोगों को, पूरे परिवार को हम एकत्र कैसे करें, एक साथ कैसे लाएं। तो उसमें एक पक्ष तो हमने आपको ये बताया कि जो वेद को प्रमाण मानते हैं उनको तो ये समझाइए कि वेद को आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, इन विषयों पर मतभेद होंगे, भाई हम लोग बहुत विद्वान नहीं हैं, वेद का अध्ययन करते रहेंगे, धीरे धीरे समझ जाएंगे, तो लेकिन हम वेद को मानने वाले एक हैं, उनको तो ये समझा सकते हैं। अब वो वर्ग जो वेद को ही नहीं जानता मानता, आपने उस वर्ग की बात की जो कह सकते हैं इस प्रकार से नहीं आएगा, आप उससे कहेंगे वेद को मानते हैं, बोले ये क्या होता है, हम तो जानते ही नहीं, हमने सुना ही नहीं। तो अब उनको कैसे समझाया जाए? उनको समझाने के लिए आपको ये देखना होगा कि उनकी मनोभूमि क्या है, उनकी समस्या क्या है, वे अपने आप को हमसे अलग क्यों मान रहे हैं। यदि उनके इस मन को आपने पढ़ लिया, समझ लिया, तो आप उनको समझा लेंगे, और यदि ये नहीं कर पाए तो नहीं समझा पाए। उनकी समस्या ये है कि शताब्दियों तक उनके साथ अन्याय, अत्याचार और भेदभाव हुआ है। ये कटु सत्य है। यदि हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो वे हमारी कोई बात कभी नहीं सुनेंगे, और मुझे कहने दीजिए कि सुनना भी नहीं चाहिए। यदि कोई मेरी मुख्य समस्या को सुनना ही नहीं चाहेगा तो मैं उसकी अन्य कोई बात क्यों सुनूंगा? बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमें ये पहले मानना पड़ेगा कि हाँ, आपकी पीड़ा उचित है, आपके साथ अनुचित हुआ है, लेकिन मेरी वार्ता हुई है उन लोगों से तो एक सीमा तक हमने अपनी बात पहुंचा पाए हैं उन तक। तो सबसे पहले तो हमें यह स्वीकार करना होता है, जैसे उन्होंने कहा कि आप क्या मानते हैं कि मैंने क्या इस तरह का ऐसा कुछ नहीं हुआ, इस तरह का भेदभाव, छुआछूत, अन्याय, अत्याचार नहीं हुआ। मैंने उनसे कहा
कि पिछले 1000 वर्षों में बहुत बहुत अत्याचार हुआ है, मैं स्वीकार करता हूं। जब मैंने ये कहा तो फिर उनका भाव बदल गया, उनकी भाव भंगिमा है, विचार बिल्कुल दूसरा हो गया। जो कठोरता थी, कटुता थी, वो नीचे आ गई। मैंने कहा पहली बात तो मैं स्वीकार करता हूं कि आपकी पीड़ा उचित है, ऐसा हुआ। मैंने कहा मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि बहुत कुछ ठीक हो गया है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं समाज में ये मिलता है, ये भी सच्चाई है। महानगरों में मिलता है, दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों की बात तो बात ही छोड़ दीजिए। उनको लगा हाँ ये व्यक्ति जो है कुछ ठीक बात कर रहा है। ठीक। तीसरी बात मैंने उनसे कहा कि इस तरह छुआछूत, अन्याय, अत्याचार करने वाले वो लोग थे जो वेद को नहीं मानते, जो वेद को नहीं पढ़ते। आप एक नाम बता दीजिए जो इस तरह की बात करता हो, वो वेद को पढ़ता हो। नहीं मिलेगा। हमने कहा वेद में कोई भेदभाव नहीं है, वेद में मानव मात्र एक समान है, नर और नारी एक समान है, वेद में कोई समस्या नहीं है। तो यदि आप वेद को मानते हैं, वेद को अपनाते हैं, वैदिक समाज में आते हैं, तो आपके साथ कहीं कोई भेदभाव नहीं होगा। आप आइए यार समाज में, कोई भेदभाव नहीं होगा। आप कहीं भी वैदिक समाज में जाएंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा। वहां कोई आपसे ये सब नहीं पूछेगा। आप वेद पढ़ना चाहते हैं, पढ़िए, आपको पढ़ाया जाएगा। आप हवन में हमारे साथ बैठिए, हवन करिए। आप हमारे साथ वेद पाठ में बैठिए, वेद पाठ करिए। आपको पूरा सम्मान मिलेगा आपकी योग्यता के अनुसार। यदि आप अच्छा वेद पाठ कर रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से वहां पर सब लोग प्रशंसा करेंगे कि भाई आपने अच्छा पाठ किया। वहां कोई आपसे यह नहीं पूछेगा कि आप किस जाति कुल से आ रहे हैं। यदि आपने अच्छा वेद पाठ किया तो स्वाभाविक आपको प्रशंसा मिलेगी। तो आपकी योग्यता का, आपकी प्रतिभा का सम्मान वैदिक समाज में हो रहा है, होता था, होता है और होता रहेगा। तो इस रूप में हमें उनको समझाना है। तो धीरे धीरे बात, यदि हम सहानुभूति से, अपनेपन से बात करेंगे तो उनकी समझ में आ सकता है। यदि उस पर हम अनावश्यक तर्क वितर्क करने लग जाएंगे, उन पर कुछ हम और कटु प्रहार करने लग जाएंगे, तब तो वो नहीं सुनेंगे। लोग कहेंगे साहब आरक्षण के सहारे हो, ऐसा है वैसा है, आरक्षण की भीख पर चल रहे हो। तो भाई वो आपकी बात क्यों सुनेगा? वो आरक्षण के विषय उठाता है, हाँ भाई इतने समय तक अन्याय हुआ है, इसलिए थोड़ा प्रयास किया जा रहा है, अच्छी बात है। और जब तक ये भेदभाव रहेगा तब तक ये सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए, हम सहमत हैं। उसको लगेगा हाँ भाई ये बात ठीक कर रहे हैं। हम आगे बढ़कर कह देते हैं कि जब तक मंदिरों में पुजारी महंत के पदों पर सबको नियुक्त करने का अधिकार नहीं देते, यदि केवल एक जाति के लोग मंदिर में पुजारी महंत बनेंगे तो आप सबको साथ कैसे लाएंगे? उनसे कह दीजिए कि आर्य समाज में पुरोहित, आचार्य, ऋषि कोई भी बन सकता है, सभी जाति बिरादरी के लोग वहां बन जाते हैं, वहां कोई समस्या नहीं है। आप वैदिक समाज में आइए, आर्य समाज में आइए, वहां ये समस्याएं आपको नहीं मिलेंगी। और हम आपकी इस बात का भी समर्थन करते हैं कि आप में से शंकराचार्य भी बनना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि आप एक व्यक्ति को हमारे शंकराचार्य बना दीजिए, मैं हिंदू धर्म नहीं छोड़ूंगा। हिंदू धर्म छोड़ा इसी पर कि तथाकथित हिंदू लोग इस बात के लिए सहमत नहीं हुए। उनका था आप दलित परिवार से, आप हमारे में से किसी एक को शंकराचार्य बना दीजिए, मैं हिंदू धर्म नहीं छोड़ूंगा। क्यों छोड़ूंगा भाई, मेरा आवश्यकता क्या है? लेकिन शंकराचार्य तो बहुत बड़ी बात है, किसी मंदिर में पुजारी बनाने को भी आप तैयार नहीं। केवल आर्य समाज में बन सकता है, वैदिक समाज में बन सकता है। तो ये उनको अगर आप समझाते हैं तो मुझे लगता है धीरे धीरे हो सकता है। एक कार्य और कर सकते हैं कि अंबेडकर जी ने भी ये लिखा है, बोला है, माना है कि वेदों में कोई भेदभाव नहीं था। तो अंबेडकर जी के ये उद्धरण आप लोग खोज लें और उनको सामने रखकर बात करें कि अंबेडकर जी ने भी कहा है कि छुआछूत हिंदू समाज का कलंक है, परंतु वेदों में नहीं है, वैदिक काल में नहीं था, वैदिक लोगों में नहीं है, ये हिंदुओं में है। ये छुआछूत हिंदुओं में है, वैदिकों में नहीं है। ये आपको समझाना है और अंबेडकर के शब्दों में समझाना है, तो मुझे लगता है और अच्छा समझ में आ जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सारगर शब्दों में बात समझाई। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। ये दैनिक वेद कक्षा गोष्ठी करते हुए 1.5 वर्ष हम लोगों को हो चुके हैं, और ये दैनिक होता है, प्रतिदिन 7:30 बजे होता है, आप जुड़ सकते हैं। प्रतिदिन एक वेद मंत्र की व्याख्या और उसके पश्चात थोड़ी सी चर्चा इस तरह की करते हैं। रविवार को वेद मंत्र व्याख्या नहीं करते, सीधे चर्चा करते हैं, बस इतना अंतर है। भी आपने कहा था तो हमने कहा बता दें, आप जुड़े, अपनी बात रखें, आपका स्वागत है। और भी जो भी साथी हमारे जुड़े हैं, सब लोग अपने विचार रखिए। जी आपने हाथ उठाया है, बोलिए। गुरु जी, आपने बोला जिनके साथ भेदभाव हुआ है वो तो समझ में आता है, जिनके साथ भेदभाव हुआ है उनको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, पर जिनके साथ भेदभाव नहीं हुआ है वो भी अगर समझने को तैयार नहीं है। जैसे आप देखिए कि आज कहीं पर कोई गुरु जी को मान रहा है तो वहां पर हम पुरुषार्थ करते हैं उनको जोड़ने की, लेकिन वो नहीं जुड़ते हैं। अगर उनको बोला जाए कि आप आर्य समाज में आइए तो वो तैयार नहीं होते हैं आर्य समाज में आने के लिए। ये विषय है कि अगर हम आपस में अपने ही साथ वाले भाई बंधुओं को संगठित नहीं कर पाते हैं तो हम वो लड़ाई जो हम जिसके बारे में हम सोच रहे हैं हम कैसे लड़ पाएंगे। पुलकित भैया बोलिए, आपको ही संचालन करना है, आपको क्या? जी जी जी, मैं इसमें एक बात कहना चाह रहा था, क्योंकि ये जो प्रयास है ये मैंने खूब किए हैं, जैसा आपने बताया कि सारे प्रयास है ना, मैंने बहुत ज्यादा ये प्रयास किए हैं कि भाई माना भी है कि भाई भेदभाव है, कौन ना कर सकता है, भेदभाव तो अभी भी हो रहा है, आंखों के सामने हम देखते हैं कई बार। माना ये पॉइंट, उनको ये भी समझाया कि भाई वेद वगैरह में ऐसा नहीं है, अन्य बहुत सारे साहित्य में ऐसा नहीं है ना, सिर्फ वेद में ही नहीं, अन्य बहुत सारा हमारा साहित्य रहा है उसमें भी नहीं है, कुछ ही साहित्य में ऐसी उटपटांग बातें मिलती है। तो लेकिन अब समस्या क्या आती है, जब जो परंपरा से जिनके परंपरा से भी आ रहे हैं जो लोग, जिनमें मतलब बहुत सारे ऐसे संस्कार होते हैं, कोई पूजा पाठ करने के, स्वाध्याय करने के, कुछ ना कुछ पढ़ने के ऐसे संस्कार होते हैं, वो लोग ही आज के समय में धर्म को नहीं समझना चाह रहे, जानना नहीं चाह रहे, कोई सब उटपटांग हरकतें कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, वो कर रहे हैं ना। तो जब वही लोग नहीं करना चाह रहे तो अब इन लोगों से तो क्या अपेक्षा रखें, ये करते ही नहीं है। मैंने जितना कितना ही प्रयास कर लिया, वो थोड़े थोड़े हल्का हल्का किया, थोड़ा हर तरीके से प्रयास किया, लेकिन समस्या क्या आती है, आज हिंदुस्तान का हर युवा राजनीति के अकॉर्डिंग चलता है, खुद के स्वार्थ के अकॉर्डिंग चलता है, बाकी किसी चीज से उसे कोई मतलब नहीं है। जो स्वाध्यायशील होता है ना, उसके लिए दो रास्ते होते हैं, एक तो ये है कि पेरियार और उन सबका साहित्य पढ़ के वो उस रास्ते पे चल दे, दूसरा ये है कि भाई जैसे आर्य समाज से जुड़ गए या और भी बहुत सारे ऐसे मत पंथ हुए हैं जो इन सब चीजों का विरोध करते हैं, उनके साथ जुड़ गए, या फिर खुद अलग से अपना कुछ कलर फैला रहे हैं। तो ये 2-3 पक्ष होते हैं, लेकिन अब उन लोगों की क्या समस्या, उनका क्या निवारण करें, जब उनको ना तो जानने में रुचि है, ना हमारी बातों में रुचि है, या तो उनके स्वार्थ की बातें करते रहो, वो आपको बार बार नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं और आप उनके नीचे झुकते जाओ, कब तक झुकोगे, तो भाई इस प्रयास में कि वो कभी जुड़ेंगे, लेकिन वो कभी जुड़ते नहीं है, क्योंकि उनका यहाँ कोई स्वार्थ पूरा नहीं होता है इस जगह पे। तो यह समाज की सच्चाई है, लेकिन फिर भी इतना है कि हम सभी प्रयास करें, थोड़ी कोशिश करते रहे, संभवतः कुछ कुछ तो लोग जुड़ेंगे जिनको चाहिए। लेकिन होता यही है कि जिन लोगों को पॉलिटिक्स से मतलब नहीं, वो आज भी खूब अच्छे से परंपरागत जो हिंदू धर्म चला रहा है उसको फॉलो करते हैं, है ना, ना कोई ऐसा कुछ है उनका। अब जो पढ़ लिख गए, अब वो ये तो पढ़ना नहीं चाहते, अब वो फिर बातें ही ऐसी करते हैं कि अब उनसे ज्यादा जुड़ाव भी नहीं रख सकते और ज्यादा फिर बातें आगे भी नहीं बढ़ा सकते। तो मैंने ये फील किया है, तो मैंने थोड़ा सा साझा किया आप सभी के साथ, बाकी क्या को आगे बढ़ाए रखें। हाँ, आप सब लोगों को बोलते रहना चाहिए। जब विराम होता है तो मुझे लगता है चलिए मैं ही कुछ आगे बढ़ाऊं। उनके भैया ने जो कहा, ये बात इनकी नहीं सभी की है, यूं कहें, ये सभी के साथ आता है। इसको यूं सोचिए, यदि कृष्ण के समय में सबने कृष्ण की बात सुन ली होती तो इतना बड़ा महाविनाशकारी युद्ध नहीं होता।
जिस कृष्ण को आज सब पूजते हैं, जब वो थे तो कोई उनकी बात सुनता नहीं था। एक तो सत्य ये जाने। वेद व्यास जी ने स्वयं कहा है कि मैं दोनों हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ उठाकर कहता हूं, मेरी कोई नहीं सुनता। आप समझ सकते हैं कि कृष्ण की बात लोग नहीं सुनते, इसकी बात लोग नहीं सुनते। अपने समय के कितने प्रतिष्ठित लोग थे, हैं? तो राज परिवार में भी इतना सम्मान था वेद व्यास जी का, और उनकी भी पीड़ा है कि कोई नहीं सुनता। दयानंद जी पढ़ करके निकले गुरु ब्रजानंद जी के पास से, और उन्होंने पाखंड खंडनी पताका गाड़ दी। क्या किया? एक कहीं से बांस लाठी जुटाई और उसमें कपड़ा बांधा, उस पर लिख दिया पाखंड खंडनी, और जमीन पे गाड़ के खड़े हो गए। कुछ देर खड़े रहे, किसी ने नहीं देखा। कुछ लोगों को लगा ये पागल कौन खड़ा है, ये क्या है। एक दो लोग आके देखने सुनने इकट्ठे होने लगे। 10-15 लोग आ गए तो उन्होंने बोलना शुरू किया। कुछ लोग हंसे, आते जाते रहे। धीरे धीरे थोड़ी भीड़ हो गई। कौतूहल में ही सही कि एक व्यक्ति आया है नया, कुछ नया कह रहा है। भीड़ हो गई। कुछ उन्होंने अपनी बातें की, पंडों के पास जानकारी पहुंची कि कोई आ गया है विचित्र सन्यासी, वो ऐसी बातें कर रहा है। पंडों ने लाठी लेकर दौड़ा लिया। अब पाखंड खंडनी पताका तो जाने कहां गई, केवल लाठी हाथ रह गई प्राण रक्षा के लिए। निकल लिए हमारे स्वामी दयानंद जी भी। क्या करें भाई, जान अपने प्राण तो नहीं देने, इतनी सरलता से तो नहीं सुना। लेकिन धीरे धीरे स्वामी दयानंद जी प्रयास करते रहे। एक बार आर्य समाज की स्थापना की, नहीं चला, बंद हो गया, फिर किया। ये प्रयास चलते रहे और एक दिन आर्य समाज की वो स्थापना हुई। एक आर्य समाज की स्थापना हुई, एक छोटी सी इकाई की। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा कार्य हो गया था, छोटा सा अधिवेशन था। और उन्होंने उसके बाद कुछ अपने जानने वालों को, जो भी कह लीजिए, जो उनके मित्र परिचित समर्थक रहे होंगे, आज हम चाहें तो सम्मान से कह सकते हैं उनके शिष्य, लेकिन यही समझिए उस समय की स्थिति में उन्होंने उनको पत्र लिखे कि भाई यार समाज की स्थापना यहाँ हो गई है, हो सके तो आप लोग भी अपने अपने यहाँ इस प्रकार से यार समाज की स्थापना करें। यहां तक पहुंचने में बहुत परिश्रम करना पड़ा और आज आर्य समाज वैश्विक संगठन है। यदि वो यही कहते अरे बताइए मैं इतनी सही बात बता रहा हूं, कोई सुन नहीं रहा, लोग तो हमें मारने दौड़ रहे हैं, तो आज आर्य समाज नहीं होता। आप ये आशा कर रहे हैं कि हम सही बात कह रहे हैं तो सबको मेरी बात तुरंत सुन लेनी चाहिए, मान लेनी चाहिए। ये कृष्ण के साथ नहीं हुआ, वेद व्यास जी के साथ नहीं हुआ, दयानंद जी के साथ नहीं हुआ, तो हमारे आपके साथ कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। तो ये मान के चले कि धीरे धीरे होगा, अवश्य होगा, अवश्य होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। निरंतर प्रयास करते रहें, निरंतर यत्नशीला एवं जयति। वो खरगोश की, कछुए की कहानी है, वो यही शीर्षक था उसका, निरंतर यत्नशीला एवं जयति। जो निरंतर यत्न करता रहता है वो विजयी होता है। उछल कूद करके थक कर सो जाने वाला विजयी नहीं होता। धीरे धीरे चलो, लेकिन निरंतर चलते रहो, तो एक दिन हम पहुंच जाएंगे। दयानंद जी के समय में बहुत कठिन था। आज दयानंद जी और आर्य समाज के प्रयासों से बहुत भावभूमि बन गई है। अभी हमने कह तो दिया आर्य समाज है, जहां नहीं होता वहां ले जाइए। वो कहां ले जाते भाई, वो क्या बताते? उनके पास तो ऐसा कोई आधार नहीं था, शून्य से सृजन करना था। उनको तो घनघोर जंगल में एक पगडंडी रास्ता बनाना था। हमको बनी बनाई पगडंडी तो मिल रही है, हमें उसी को थोड़ा चौड़ा करना है, अच्छा करना है। हमको एक आधार मिल तो रहा है, तो हमारे लिए कार्य उतना कठिन नहीं है। निरंतर प्रयास करें। अभी सब आप लोग युवा हैं, ईश्वर करे आप दीर्घायु होंगे, और जब तक हमारी आयु में पहुंचेंगे तब तक ये प्रश्न समाप्त हो चुके होंगे और करोड़ों लोगों तक आप वेद पहुंचा चुके होंगे, ऐसी हम आशा कर सकते हैं। निश्चित रूप से हमारी भावना है, शुभकामनाएं हैं और विश्वास है
कि आप सफल होंगे, निश्चित रूप से होंगे। निरंतर प्रयास करते रहें, है ना, और ये मान कर चलें कि इस प्रकार से हम लोग करते रहेंगे। हाँ, एक बात छूट रही थी, ये केवल सैद्धांतिक पक्ष है जो हमने आपको बताया, इसका एक व्यवहारिक पक्ष भी है। सफलता के लिए, किसी भी कार्य में सफलता के लिए, आप विद्यार्थी हैं तो परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए, खिलाड़ी हैं तो खेल में सफलता के लिए, या घर परिवार का कोई कार्य आप करना चाहते हैं, उसमें किसी भी कार्य की सफलता के लिए साधन और साधना दोनों आवश्यक हैं। इसे गंभीरता से समझ लें। ये मेरा कह सकते हैं विचार है, सिद्धांत है। साधन और साधना दोनों अनिवार्य हैं। भावना हमारी बहुत अच्छी है, हम बहुत अच्छा करना चाहते हैं, हम परिश्रम भी करने को तैयार हैं, हम बहुत परिश्रम कर रहे हैं अपनी शारीरिक क्षमता भर, लेकिन साधन नहीं है। आप देख रहे हैं इन पाखंडी बाबाओं के पास करोड़ों अरबों का साधन है। हम जितने लोगों को बुला कर जोड़ना चाहे, उनसे अधिक तो उनके पास कर्मचारी हैं, वेतन भोगी कर्मचारी हैं। वो तो गुरु जी की जय बोलेंगे ही ना। तो यदि कोई बहुत धनी मानी व्यक्ति इस वेद कार्य को आगे बढ़ाना चाहे, जिसके पास कुछ कर्मचारी रखने की सामर्थ्य हो, हम लोग कोई छोटा सा आयोजन करना चाहें तो हम वहां एक छोटी सी व्यवस्था जुटाने भर का साधन नहीं जुटा पाएंगे। कुछ लोग आ भी गए तो उनके जलपान की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। तो उनके पास संसाधन है, उसके बलबूते बड़े बड़े आयोजन कर पाते हैं, बड़े बड़े लोगों को जोड़ पाते हैं। जब लोग जुड़ते हैं तो दान देने वाले भी जुड़ते हैं, पहले वो अपना धन लगाते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया भी है। साधन और साधना दोनों आवश्यक हैं। यदि साधन अधिक है तो कम परिश्रम से अधिक लाभ हो सकता है, और यदि साधन थोड़े हैं तो अधिक परिश्रम से थोड़ा लाभ होगा। लेकिन होगा, थोड़े साधन से भी लगे रहेंगे तो धीरे 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 संगठन बनेगा। सभी संगठन, इस्लाम भी, ईसाई भी, बौद्ध भी और आधुनिक संघ भी, हम कहते हैं सब गांधी जी अफ्रीका में गए, कौन जानता था क्या थे भाई? वो तो नौकरी करने गए थे। उन्होंने स्पष्ट कहा ये वकालत नहीं, ये तो नौकरी थी, किसी की नौकरी करने गए थे, पढ़ के आए थे, नौकरी खोज रहे थे। कोई परिवार के मित्र थे, बोले भाई वहां पर आवश्यकता है कि भाई ये लड़का वकालत पढ़ के आया है, उनको की आवश्यकता है जो गुजराती में उनकी बात को सुन करके अंग्रेजी में वकील साहब को समझा सके। ठीक है बेटा, चले जाओ। वो युवक मोहनदास वहां नौकरी खोजने के लिए गुजरात से अफ्रीका तक चला गया, और वहां धीरे धीरे एक एक दो दो को जोड़ते जोड़ते ये स्थिति हो गई कि पूरा अफ्रीका एक नौकरी खोजने जो युवा गया था, वो वहां से महात्मा बनकर भारत लौटा। वहां के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने कहा, यू सेंट अस ए लायर, वी रिटर्न यू महात्मा। आपने तो हमारे पास वकील भेजा था, हमने उसे महात्मा बना के लौटा दिया आपको। तो धीरे धीरे प्रयास किया, दो चार लोग जुड़े और लोग जुड़े और लोग जुड़े, धीरे धीरे जुड़ते गए। अब सोचिए गांधी के देश क्यों खड़ा हो गया और लोगों के साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ? तो कुछ गुण क्षमता उनमें थी, कुछ साधन थे, कुछ परिस्थितियां थी। इन सब को जोड़कर सफलता मिलती है। हम यही कहना चाहते हैं, निराश न हो। आप लोग युवा हैं, भावना है, प्रतिभा है, लगे रहें, धीरे धीरे एक दिन आप सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आप तीनों के प्रश्न बड़े ही उचित और समयाचीन हैं। इन प्रश्नों के उत्तर में जो स्वामी जी ने कहा वो बड़ा ही सटीक और व्यवहारिक पहलू है। इसमें हमें भी इस बात की ध्यान रखना, जो बीच में भी प्रश्न आया अंत में, कि जो हमारा पढ़ा लिखा वर्ग है वो बिल्कुल तैयार नहीं होता। निश्चित रूप से वो तैयार होगा भी नहीं, क्योंकि वो वर्ग सुविधा भोगी वर्ग है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा है कि हमारा शिक्षित वर्ग
डिग्रीधारियों का वर्ग है, संस्कारों का नहीं। आप इस बात को ध्यान में बैठा लीजिए कि रविंद्रनाथ टैगोर उस समय कह रहे हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है और जिनके ऊपर तमाम सारे लांछन लगाए गए, उसके बाद भी हम आज भी उनकी उस पुस्तक गीतांजलि के उस अंश का गायन करते हैं, जन गण मन अधिनायक जय हे। भले ही लोग कुछ भी कहते रहे, लेकिन सच्चाई तो यही है कि उस तारीख में अंग्रेज ही हमारे अधिनायक थे और शुद्ध बोलचाल की भाषा में कहें तो माई बाप थे। तो आज की तारीख में यदि हम आज बोलते हैं तो आज हमारे जो चुने हुए नेता हैं वे हमारे अधिनायक हैं, वे ही हमें नेतृत्व दे रहे हैं। तो हमें उनसे दूरी क्यों बनाना है, हमें उनके साथ जुड़ना है। और जो स्वामी जी ने भी मोहनदास करमचंद गांधी जी की बात करी, तो यदि आप लोगों ने अंग्रेजी वाली और हिंदी वाली गांधी पिक्चर देखी हो तो उसमें गांधी चूंकि वकील थे, वकालत खड़े हुए थे, बैरिस्टर बन चुके थे, तो उन्होंने एक लाइन का इस्तेमाल किया है, वी आर सिटीजन ऑफ ब्रिटिश एम्पायरशिप, हम ब्रिटिश साम्राज्य के नागरिक हैं। तो ठीक इसी बात को आप भी उपयोग में लाइए कि हम सब सनातनी हैं, हम सब वैदिक हैं, हम सब ईश्वर के प्रति आस्थावान हैं। और जहां तक बात मतभेद की है, तो मुसलमानों के आने से पहले भी हमारे यहाँ निरंतर मतभेद चले। कोई रामानुजाचार्य है, कोई शंकराचार्य है, कोई वैष्णवाचार्य है, कोई शैव है, कोई भास्कराचार्य, पता नहीं कितने कितने जो समय के धर्म गुरु थे, उन सबके बीच में ऐसे बंटवारे चलते रहे जो आज भी हैं। और हम कहते हैं कि वो मानेंगे नहीं, निश्चित रूप से वे नहीं मानेंगे, क्योंकि वे अपने गुरु के साथ समर्पित हो चुके हैं। तो हमें भी कुछ ऐसी डुगडुगी बजाना पड़ेगी जैसे स्वामी दयानंद जी ने पाखंड नाशनी पाखंड विनाशनी भूत पताका चलाई, वैसे ही हमको चलाना पड़ेगा कि पाखंड नाश करना है। कोई मूर्ति पूजा कर रहा है तो करने दो, हमें उससे क्या परेशानी। लेकिन जबरंग वहां पर जो उसको तब से ठोकने के लिए पहुंच जाते हैं, ये मूर्ति से क्या भगवान होते, तमाम सारे अभी बात चल पड़े, वो विषय नहीं है हमारा। हमारा विषय है पारस्परिक एकजुटता बनाना, उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा कोई। तो पारस्परिक एकजुटता बनाने के लिए हमें विवाद में नहीं जाना है, हमें विवाद से बाहर खड़े होना है और उनके साथ में संवाद ये रखना है कि हम सब एक हैं। फिर उसके बाद में बात आती है, उनके साथ में निश्चित रूप से अत्याचार हुआ। हालांकि स्वामी जी ने तो 1000 वर्षों के आसपास ही बताया जहाँ से मुसलमानों की भारत में सत्ता स्थापित हुई, लेकिन इतिहास को पढ़ने से मुझे लगता है कि उनके साथ तो भेदभाव और पहले से चला आ रहा है। जिस समय खुद चंद्रगुप्त को चुनते समय आचार्य चाणक्य ने परिश्रम किया, तो समझिए आज से करीब 2500 पौने 3000 वर्ष पहले क्या दशा रही होगी जब लोगों को पढ़ने भी नहीं दिया जाता था। वो तो बच्चा खेल रहा था चंद्रगुप्त, जिसे आचार्य चाणक्य ने उस सूझबूझ से कि आपस में बातचीत हो रही थी और वो जो था चंद्रगुप्त वहां पर शासक बन के बच्चों के साथ खेल रहा था, दूसरे बच्चे आते उससे न्याय कराते, तो चाणक्य भी उसके पास पहुंच गया अपना न्याय कराने के लिए प्रश्न लेकर के कि महाराज मेरा एक जो है हाथी पिंजरे में बंद है, वो बाहर ही नहीं निकल रहा, अच्छा दिखाओ भाई कैसा हाथी है। तो देखा कि हाथी मोम का है, पिंजरे से बाहर नहीं निकलता। बोले ठीक है, अरे पिंजरे को गर्म किया जाए। पिंजरे को गर्म किया गया, मोम निकल के बाहर आया, हाथी बना के खड़ा कर दिया गया। उस कुशाग्रता को समझ करके आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने साथ ले जाने के लिए उसकी माँ से अनुमति मांगी और वो अनुमति लेकर के आचार्य चाणक्य ने उस बालक को चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से स्थापित किया और भारत जैसे इस समूचे साम्राज्य को एक छत्र करके इसका सम्राट बनाया। तो हमें इन बातों को समझना पड़ेगा कि लगातार उस वर्ग के साथ सदियों से शताब्दियों से निरंतर
भेदभाव, अत्याचार हुए हैं, पीड़ित रहे हैं, तो वे हमारे साथ खड़े क्यों होंगे? हमारे साथ वो खड़े तभी होंगे जब हम उनके उस दुख को, उस दर्द को बांटेंगे, उस दर्द पे, उस जख्मों पर मलहम लगाएंगे, जिससे उनकी वो पीड़ा कम हो सके। जब तक हम उनकी पीड़ा को समझेंगे नहीं, हम उनके उस दर्द को महसूस नहीं करेंगे, हम उनको अपने साथ जोड़ने में समर्थ नहीं होंगे। तीसरी बात एक और आती है, जो हमारा शिक्षित वर्ग है, उस शिक्षित वर्ग ने पढ़ रखा है कार्ल मार्क्स को, उसके ऊपर कुछ कम्युनिज्म का भूत सा सवार है, लेकिन वो शिक्षित वर्ग ये भूल जाता है कि उसके उसी पितृ देश में जहाँ से सोवियत संघ का जन्म हुआ, वह टूटा और बहुत बुरी तरह से टूटा। इतनी बुरी तरह से टूटा कि सोवियत संघ के टुकड़े टुकड़े हो गए, वो 17 भागों में बट गया। उसी में से अजरबैजान, स्लोवाकिया, पता नहीं क्या क्या निकली। जबकि उसी से चलते चलते चीन तक आया वही कम्युनिज्म, यहाँ पर भी गया, अपने लाओस जिसकी राजधानी है, और जो अपने जिम कॉन्ग वहाँ के राष्ट्रपति प्रमुख है राज्य के ना, तो ऐसे तमाम जगह वहां से चलते चलते वो साम्यवाद फैला, लेकिन ये उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। इस बुद्धिजीवी वर्ग के पास में एक ही बात दिमाग में घुसी बैठी हुई है कि वी आर टू रूल, और उस रूल करने के लिए उसे जो भी करना हो, सही करना हो, गलत करना हो, उसे करता है, और ये केन प्रकारेण सत्ता में बना रहना चाहता और बना रहता भी है, और दूसरे लोगों को सत्ता से दूर रखता है, सत्ता की पेचीदगी में उनको फंसाता है, और सत्ता की उन बारीकियों का वो लाभ लेता है, और लाभ लेकर के स्वयं लाभान्वित रहता है, और अपने वर्ग को लाभान्वित बनाए भी रखता है। हालांकि मैं प्रशासन और राजनीति में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप सबकी जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये उसका एक गंदा और छपा हुआ चेहरा है। उससे आगे जब हम चलते हैं तो जो अम्बेडकर जी की बात आती है, तो अम्बेडकर जी ने अपने साहित्य में इस बात को तो कहीं पर स्वीकारा है कि हिंदू समाज अपनी गलतियों को, अंधविश्वासों को सुधारने का प्रयास करता है, जिसमें उसे बहुत ज्यादा सफलता वर्तमान में नहीं मिली। तो ये हमें भी समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसे क्या वे कारण हैं जिनकी वजह से अम्बेडकर हमारे सनातन से टूटकर बुद्ध अनुयायी बने। हालांकि महान नहीं बने, ईसाई भी नहीं बने, और उसको पहले से बंधुत्व में जाने से पहले उन्होंने सारे धर्मों का अध्ययन किया, और अध्ययन में उन्होंने एक बड़ी कड़वी बात लिखी, जो स्वामी जी से मैं क्षमा भी चाहता हूँ, कि उन्होंने ये लिखा कि मुसलमान कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो सबसे ऊपर शरिया को मानता है। और उसी के चलते हुए जब भारत का विभाजन हुआ पाकिस्तान की तरह, भारत और पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान में, तो वहां बंटवारे के बाद जब कत्लेआम मचला शुरू हुआ, तो उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी ने अपने बीच में एक सहमति बना ली थी कि जो भी अगर यहाँ रहना चाहता है उसे हम यहाँ रहने देंगे। और उसी बीच में जब उनसे लियाकत अली जिन्ना ने विचार विमर्श किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री से, तो उन्होंने तुरंत उनको दावत दे दी और इस बात पर सहमति व्यक्त कर दी कि जो जहाँ है वो वहीं रह जाए, उसको जब सुविधा होगी तब आने दिया जाएगा। और उसके बाद में मुसलमान तो कुछ मानते ही नहीं, तो वो क्यों माने। लेकिन हम लगातार इतनी मूर्खताएं करते चले आए कि हम उनको निरंतर संरक्षण और संवर्धन भी देते रहे, और वहां पर निरंतर हमारे जो सनातनी रह गए थे उनके साथ मार काट इतनी मची कि वे उस समय जो 28% अंतर हो रहा है।
जो विषय है उस पर हमें रहना चाहिए था कि विषय ये था कि लोगों को इससे जोड़ा कैसे जाए। ये तो बिल्कुल अलग विषय हो गया, ये विषय आगे रखा जा सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं ये विषय ना हो, इस विषय पर अगले रविवार को चर्चा रख लीजिए, कोई समस्या नहीं है, महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन आज जो बात हो रही थी, जो प्रश्न था है, हमें थोड़ा उस पर ध्यान देना चाहिए था। तो लौकुश जी कुछ कहना चाह रहे थे, तो थोड़ा मेरा इनकी ओर भी ध्यान था कि समय की भी सीमा हो सकती है। लौकुश जी आप अपनी बात रखें। नमस्कार सभी को। मेरा इसमें विचार था कि जो भी जातिवाद है या कोई भी विषय है, सबसे बड़ा जो कारण है कि लोगों केवल सुने हुए पर भरोसा करने लगे हैं। राजनीति हावी हो चुकी है और राजनीति का स्तर आजकल धर्म नहीं रहा, जो धर्म होना चाहिए, केवल धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है। तो सबसे बड़ा जो प्रयास हमें करना चाहिए कि हम एक एक दो दो व्यक्ति को, क्योंकि जैसा कि अभी गुरुजी ने बताया कि जब कृष्ण की लोगों ने नहीं सुनी तो हमारी कौन सुनेगा, क्योंकि लोग कृष्ण को तो मानते हैं पर कृष्ण की नहीं मानते। तो सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि लोगों को सुनने के बजाय साहित्य उपलब्ध कराया जाए, कि लोगों को खुद ये बोला जाए आप पढ़ो, कौन ये कह रहा है कि ये हुआ था या ये हुआ था, क्योंकि जो चीज हजारों सालों से चली आ रही है हम उसको एक दिन में नहीं बदल सकते, या एक साल में नहीं बदल सकते, या एक दशाब्दी में नहीं बदल सकते, उसके लिए समय लगेगा। और इसका सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि जब हमारी शिक्षा पद्धति बदल गई और लोग एक तरह से मानसिक गुलाम हो चुके हैं, तो सबसे सीधा जो मुझे उपाय समझ में आता है कि लोगों को साहित्य उपलब्ध कराया जाए, वो उसको और उनको पढ़वाया जाए कि आप खुद पढ़ो, लोग क्या कह रहे हैं कि क्या सही था और क्या गलत था, उस पर भरोसा करने के बजाय। तो अगर एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी हम सब लें और फिर सामने वाले को एक व्यक्ति की जिम्मेदारी दें, तो ये चीजें बदल सकती हैं, तो ये एकता आ सकती है। भाई लौकुश जी कुछ सुन नहीं पा रहे हैं, आप बोल रहे हैं या? क्योंकि आन तो है बाइक, लेकिन कुछ आवाज आ रही है गुरुजी? हाँ अब आई आवाज, बोलिए। मेरा कहने का ये था कि जो भी समाज बटा हुआ है अभी अनेक वर्गों में, तो अभी सिर्फ लोग के ऊपर राजनीति या एक नेतृत्व हावी है, जो नेतृत्व भी कुशल नेतृत्व नहीं है, वो भी भटका हुआ है, सिर्फ अपने स्वार्थ को देख रहा है। तो बजाय लोगों को कुछ कहने के या करने के, उनको हम एक साहित्य उपलब्ध कराएं कि आप साहित्य को पढ़िए, मैं क्या कह रहा हूँ या सामने वाला क्या कह रहा है। क्योंकि अभी सिर्फ लोग भेड़ चाल में चल जाते हैं कि एक बंदा उधर भागा, उसके पास आर्थिक क्षमताएं हैं, तो सब लोग अपने स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए हैं। तो उस स्वार्थ पूर्ति से हटकर यदि हम केवल एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी लें कि हम एक व्यक्ति को साहित्य उपलब्ध कराएं और वास्तविक जो इतिहास है उसको पढ़ाएं या उसको समझाएं, तो ये चीजें शायद बहुत हद तक सुलभ हो सकती है। क्योंकि जो चीजें हजारों सालों से चली आ रही है, एक तो हम उनका मस्तिष्क बदल नहीं सकते, क्योंकि पूरी तरह से मानसिक गुलामी हावी है लोगों पे। तो खुद पढ़ेंगे तो ही वो समझेंगे, और एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी लेने से किसी पर लोड भी नहीं आएगा। आदमी अपना टाइम भी निकाल सकता है कि मुझे सिर्फ इस व्यक्ति से संवाद रखना है, धीरे धीरे उस व्यक्ति को एक व्यक्ति की जिम्मेदारी दी, एक एक करके हम साथ बढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। आप कहीं पर हैं ऐसा लग रहा है, इससे आपकी ये सारी बातें हम लोग सुन चुके थे पिछली बार भी, अभी आपने जो पुनः बोला, अभी भी ऐसा लग रहा है माइक आपका है, लेकिन अभी समय जा नहीं रहा था। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ठोस बात आपने बताई। हम लोग जितने भी हैं, जितने संभव हो एक दो लोगों को जो आपके परिचित हैं जो सुन सकें, तो एक तो ये हम दूसरों को कोसना बंद कर दें, उन्होंने ऐसा किया, वो ऐसा कर रहे हैं, वो नहीं सुन रहे हैं, वो लोगों को गलत बातें सुना रहे हैं, इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। विशेष रूप से जो बहुत पहले कोई कर गया, 10, 20, 50 साल पहले या 100, 200, 500, 1000 साल पहले कौन क्या कर गया, उसका रोना रोने से कोई लाभ नहीं है। हमें किसी को कोसना नहीं है, विषय तो हमारा ये है कि अब हमें करना क्या है। तो लोग जो भी अच्छा बुरा कर गए उसका परिणाम हमारे सामने है, अब हमें देखना है कि अब क्या करना है। वो लौकुश भैया ने बहुत सही बात बताई, पहले जो हो गया सो हो गया, अब करना ये है कि हम अपने आसपास परिचितों में तलाशें, यदि एक दो लोग हमें ऐसे मिल सके जो हमारी बात सुनने को कुछ तैयार हों, तो उनको हम अपना साहित्य पहुंचाएं। केवल
वाद विवाद बहस करने से नहीं होगा, बिल्कुल ठोस बात कही कि उन तक वेद पहुंचाएं, उन तक इतिहास पहुंचाएं, उन पर सही जानकारी पहुंचाएं। तो हम लोगों के पास छोटी छोटी पुस्तकें हैं, बड़ी पुस्तकें हैं, आज की पीढ़ी के लिए पीडीएफ है। तो जैसे हो सके लोगों को इस वेद से जोड़ें, और जब वो परिपक्व हो जाए, आपका साथी बन जाए, तो उससे कहें भाई अब आप भी दूसरे लोगों को जोड़िए। तो यही कह सकते हैं, दीप से दीप जलाते चलो तो एक दिन दीपावली हो जाएगी। लोकेश भैया ने बहुत ठोस, बहुत सही बात कही है। हमें इसी तरह से अपनी बात रखनी चाहिए और ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए। तो बहुत अच्छा तरीका है। आप साहित्य का प्रचार प्रसार हम सब लोग करें, लोगों तक पहुंचाएं, और जिसको भी जो भी बात कहनी हो कहें, लेकिन इस तरह से ठोस सुझाव रखें कि हमें करना क्या है। विषय ये है कि हमें करना क्या है लोगों को जोड़ने के लिए। दूसरों ने क्या किया, क्या कर रहे हैं, छोड़िए, है ना। का स्वार्थ है, सबको रोजी रोजगार चाहिए। यदि हमारे पास साधन है कि किसी की हम कहीं कोई सहायता कर सकें, तो वो आपसे जुड़ेगा। केवल तर्क और भाषण से कोई नहीं जुड़ेगा। ये अच्छे हैं, वो बुरे हैं, ऐसा है वैसा है, कोई नहीं सुनेगा। भूखे का धर्म भोजन है, ये मानना पड़ेगा। राजनीति में लोग क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहां उन्हें कुछ स्वार्थ लाभ दिखता है। इनके साथ जुड़ जाएंगे तो कुछ भला हो जाएगा। तो हमें जो भी हमारी सामर्थ्य है, जिसकी जितनी सेवा सहायता कर सके, हम व्यवहार बनाएं, कुछ सहयोग करें। उस सहयोग भाव से लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। जो आपके साथ जुड़ेगा तो फिर सहानुभूति से आपकी बात सुनेगा, धीरे धीरे जुड़ता जाएगा। तो और जिसको जो भी कहना है तो अपनी बात रखें, फिर आगे बढ़ते हैं। जी। हाँ भाई पुलकित जी, देखिए किसी को कुछ कहना है या फिर समापन की ओर बढ़ा जाए। एक बात और आती है जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब हम प्रचार करें तो हमें इतना भी देखना होता है कि सबसे पहले जब हम अपनी कोई बात उनको पहुंचा रहे हैं, तो उस बात में हमें मतलब उस बात की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, यदि हम स्वयं को वैदिक कह रहे हैं, तो हमें यदि उस चीज की नॉलेज नहीं है, तो हम उस नए व्यक्ति तक कुछ डिलीवर नहीं कर सकते। वो हमसे प्रश्न करेगा, हम उसके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते, उसकी जिज्ञासा शांत नहीं कर सकते, तो भी इसका कोई लाभ नहीं होगा। तो यही अच्छा उपाय है, जैसा अभी पूरा निष्कर्ष निकला है कि स्वयं भी अध्ययन करें, ज्यादा से ज्यादा वेद आदि का अध्ययन करें, और कुछ लगे हाथ और ग्रंथों का अध्ययन हो जाए, वो भी अच्छा। और उनका प्रचार करते रहे धीरे धीरे। कुछ लोग मिले तो उनको भी प्रचारित करें, और बाकी अपन जो पढ़ रहे उसका भी प्रचार करते रहे। लोग अपने आप जुड़ने लगेंगे धीरे धीरे। दोनों ही रास्ते ठीक है, एक तो कक्षा के माध्यम से हो ही रहा है, दूसरा व्यक्तिगत रूप से भी पहुंच बनाई जाए तो भी अच्छा। जी बिल्कुल ठीक है। पुलकित जी की बात को थोड़ा मुझे लगता है स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। हम लोग थोड़ा थोड़ा वेद को जानते हैं, जितना जानते हैं उतना समझाने का प्रयास करें, और पूर्ण विद्वान तो कभी कोई हो ना पाएगा, हम भी नहीं हो पाए, तो बहुत आशा न करें। तो हम ये कहते थे कि हमको का आता है, हमने का सिखाना प्रारंभ कर दिया। जब कोई खास सिखाने वाला मिलेगा तो हम सीखने बैठ जाएंगे। जितना आता है उतना सिखाइए, जब कोई अधिक विद्वान मिल जाए तो उससे सीखने लगिए, वो भी प्रसन्न, कोई समस्या नहीं। तो पूर्ण विद्वान तो कोई नहीं होगा। तो इसके लिए ना बैठे रहें कि जो हम वेदों के पूर्ण विद्वान हो जाएंगे तब दूसरों को सिखाएंगे। आप लोग जितना वेद को जानते हैं, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि आप लोग जितना वेद को जानते हैं, करोड़ों लोग इसका एक अंश भी नहीं जानते। तो करोड़ों की तुलना में आप बहुत विद्वान हैं, इसलिए करोड़ों को सिखाने के योग्य हैं। तो उनको सिखाइए, और कुछ प्रश्न ऐसे आए, यदि उस समय उत्तर नहीं दे सकते तो उनसे कहिए वेद कक्षा में आइए, वहां हमारे और मित्र होंगे, हम लोग और प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों का उत्तर देने का।
तो ये क्रम चलता रहेगा, लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। प्रारंभ में आपने प्रयास किया, 4 से बात की, 4 लोग जुड़े और चले गए। धीरे धीरे ऐसा होगा कि एक जाएगा तो 2 आएंगे, एक जाएगा तो 4 आएंगे। तो आना जाना तो लगा रहेगा, कुछ लोग जुड़ेंगे, कुछ चले जाएंगे, लेकिन उससे कहीं अधिक नए लोग जुड़ते जाएंगे। धीरे धीरे ये स्थिति हो जाएगी। तो जो लोकेश भैया ने बताया, पुलकित ने कहा, बिल्कुल ठीक है कि कक्षा भी आपकी वेद गोष्ठी चलती रहे और धीरे धीरे लोगों को व्यवहारिक रूप से जोड़ते रहें और संगठित प्रयास करते रहें। तो उससे फिर लोगों को अच्छा लगता है कि भाई एक संगठन है, उससे जुड़ने को मिलेगा, इतने लोग जुड़ेंगे, अच्छा लगेगा। ये तय मानिए, सिद्धांत के कारण कोई नहीं जुड़ेगा, लोग जुड़ेंगे व्यवहारिक कारणों से। जिनका आपसे कुछ संबंध है व्यवहारिक रूप से, जो आपसे जुड़ना चाहता है, तो जो आपसे जुड़ेगा वो वेद से जुड़ेगा। वेद के कारण आपको खोजकर कोई नहीं जुड़ेगा। तो ऐसे बहुत बिरले अपवाद हो सकते हैं जो वेद के कारण आपको खोजकर जुड़े। सामान्यता तो लोग निजी संबंधों के कारण ही प्रारंभ में जुड़ते हैं। जब बड़ा संगठन हो जाता है तब लोग स्वतः जुड़ने लगते हैं। और रह गई बात योग्यता की, तो अभी एक राष्ट्रीय कवि ने कहा था 2 संगठनों के बारे में कि एक उपड़ है और दूसरा अपड़ है। बहुत चर्चा हुई, इसलिए नाम लेने में भी कोई हानि नहीं है। कुमार विश्वास जी ने कह दिया कि वामपंथी कम्युनिस्ट ये उपड़ होते हैं और संघी अपड़ होते हैं। विवाद हुए, सब कुछ हुआ जो भी हुआ, लेकिन बात उसने जो कही थी बहुत सीमा तक ठीक भी है। अर्थात एक अयोग्य नेतृत्व आज उत्पन्न हो गया है। ये बहुत पहले, दशकों पूर्व मैं कह रहा हूं, मैं तब अखबार में, दैनिक पत्र में था, तो यही बात आई थी कि इधर कुछ संगठनों ने अयोग्य नेतृत्व उत्पन्न किया है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय भगत सिंह जैसे युवा के पास भी एक विचारधारा थी। आज तक चर्चा हो रही है कि भगत सिंह की विचारधारा क्या थी। 23 साल की आयु में उसका जीवन समाप्त हो गया, लेकिन उस बच्चे की विचारधारा क्या थी, इस पर आज बड़े बड़े लोग चर्चा कर रहे हैं। अर्थात सुयोग्य नेतृत्व था, वो चाहे भगत सिंह जैसे युवा हो और चाहे गांधी नेहरू जैसे वृद्ध हो। सब विद्वान थे, अच्छे जानकार थे, अच्छे वक्ता थे। उनके कुछ बातों विचारों पर हमारे मतभेद हो सकते हैं, वो बिल्कुल अलग विषय है, लेकिन सभी लोग अच्छे योग्य लोग थे। इधर आप देख रहे हैं, किसी भी दल की बात कर लें, इनकी बात कर लें या उनकी बात कर लें, किसी दल के राष्ट्रीय, प्रांतीय, जिला स्तर पर कोई नेतृत्व, कोई ढंग का विद्वान तो छोड़िए, साधारण पढ़ा लिखा कहने की स्थिति में भी हम लोग नहीं हैं। तो इसका एक दूसरा सकारात्मक पक्ष है जो पुलकित भैया कह रहे थे कि वो अयोग्य हैं, कुछ नहीं जानते और लोगों को अपने साथ जोड़ते चले जा रहे हैं। तो लोगों को जोड़ने के लिए बहुत विद्वान होना आवश्यक नहीं है, वो व्यवहारिक कारण है जिससे लोग जुड़ रहे हैं। आप संघ परिवार को ले लें, आप गायत्री परिवार को ले लें, आप जिसको भी देख लें, और ये जो इस तरह के बाबा हैं, करोड़ों लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। ये बिल्कुल अपढ़ बाबा है, आप देख रहे हैं। अभी हाथरस की घटना हुई, बागेश्वर बाबा ने उसी समय कह दिया, भैया इतनी भीड़ लेके मत आना, व्यवस्था हमारी ध्वस्त हो जाएगी, किसी को चोट चपेट आ गई तो मैं क्या करूंगा। कितने बड़े विद्वान हैं ये लोग, लेकिन वो कुछ शैली है, लोगों को जोड़ते चले जा रहे हैं। तो भीड़ जुटाना, लोगों को जोड़ना एक अलग कला है, उसके व्यवहारिक कारण है। उसके लिए बहुत विद्वान होने की प्रतीक्षा न करें। आप लोग करोड़ों लोगों की तुलना में वेद के प्रति बहुत अधिक विद्वान हैं। इस आत्मविश्वास के साथ लोगों तक वेद का प्रकाश लेकर जाएं। जितना जानते हैं बताएं, जो नहीं जानते हैं कह दीजिए वेद गोष्ठी में जुड़िए, वहां पर और भी लोग जुड़ेंगे, कोई ना कोई आपका समाधान करेगा। तो धीरे धीरे हम लोग इस प्रयास को आगे बढ़ाते रहें, ईश्वर की कृपा है, आप लोग सफल होंगे, ऐसी हमें आशा है, यही कह सकते हैं।